हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मेरी फैन फिक्शन अंकल जी उनकी पार्ट 8 स्टार्ट करने वाली हूँ, तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। त्योंग और जंगकुक जब होटल रूम में पहुँचता है, वहाँ पर पहुँचने के बाद त्योंग जो टायर्ड फील कर रहा था और जंगकुक को क्या था कि मैं सोने के लिए जा रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना। तब जंगकुक त्योंग से पूछता है कौन अपनी हनीमून पर आकर इस तरह से सोता रहता है। तब त्योंग तुरंत ही जंगकुक को आंसर करते हुए क्या था, हम लोग हनीमून पर नहीं हैं, तुम यहाँ पर अपनी वर्क की वजह से आए हो और मुझे भी खींच कर लेकर आए हो। मेरी कॉलेज था, मुझे क्लास करना था, तुम्हारी वजह से अब तो मैं फेल ही हो जाऊँगा एग्ज़ाम में। ये सुनकर जंगकुक त्योंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। क्या तुम एग्ज़ाम में फेल होने की ही प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो? तब त्योंग इस बात को सुनकर तुरंत ही बेड पर उठकर बैठ जाता है और जंगकुक को कहता है, तुम्हें किसने बताया है? ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ झूठ है। तब तुरंत ही जंगकुक कहता है, क्या सच में सब कुछ झूठ है? मुझे तो नहीं लगता है, पर जो भी क्यों ना हो, तुम फेल करो एग्ज़ाम में या फिर ना करो, फिर भी मैं तुम्हारा हस्बैंड ही रहूँगा, तुम इसे चेंज नहीं कर सकते हो। इससे तो गुस्से से कहता है, मैं श्योर हुए सब कुछ तुम्हें यूं की नहीं बोला है ना, पता ही था। तुम्हारे भाई जो है उसके सामने मुझे कुछ बोलना ही नहीं चाहिए था। एक बार तो उसने मुझे धोखा दिया ही है और उसके साथ अब फिर से दे रहा है। तब तुरंत ही जंगकुक त्योंग को कहता है, वो कुछ भी नहीं क्या है। तब त्योंग और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहते, तुम तो चुप रहो, तुम्हारे भाई को मैं अब अच्छी तरह से जानने लगा हूँ और तुम्हें भी। तब जंगकुक इस बात का कोई आंसर नहीं करता है। तब त्योंग जो और भी ज़्यादा गुस्से में आने लगता है और गुस्से में जो वो जंगकुक को कहता है, जो भी क्यों ना हो, सिर्फ तुम्हारी ट्रिप को फिनिश करो जल्दी से और मुझे जल्दी से घर में लेकर जाओ, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, तुम्हारे साथ मुझे यहाँ पर रहने की कोई भी शौक नहीं है। तब त्योंग को जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहता है, जैसे तुम्हारी बातों से मुझे कोई फ़र्क पड़ता है। एनीवेज तुम्हें रेस्ट लेने की ज़रूरत है ना, सो जाओ, मैं कुछ देर के बाद वापस आ जाऊँगा। और ये कहने के बाद जंगकुक जो रूम से बाहर की तरफ जाने लगता है। तब त्योंग जो गुस्से में आ जाता है और गुस्से में अपनी फ़ोन को ढूंढने लगता है और फिर वो अपनी फ़ोन को जब पास आता है तब वो जल्दी से अपनी ग्रुप में योंगी को मैसेज करता है और उससे पूछता है कि उसने जंगकुक को ये सब कुछ क्यों बताया है, कि वो फेल करना चाहता है एग्ज़ाम में। तब तुरंत ही योंगी त्योंग को कहता है, मुझे तो इस बारे में कुछ भी पता ही नहीं है, तुम किस बारे में बातें कर रहे हो, तुम क्यों एग्ज़ाम में फेल होना चाहोगे? इस मैसेज को देखकर त्योंग खुद भी कॉन्फ्यूज हो जाता है। फिर उसे याद आता है उसने जब इस प्लान को बनाया था जिमिन के साथ, तब वहाँ पर सिर्फ वो और जिमिन ही था। इस वजह से त्योंग जो डायरेक्ट जिमिन को कॉल करता है, जो उसकी कॉल उठा लेता है। तब त्योंग जो जिमिन को गुस्से से पूछता है, तुमने क्यों जंगकुक को हम दोनों के प्लान के बारे में बता दिया हो? अगर तुम नहीं हो तो फिर कौन हो सकता है? तो फिर मैं श्योर हूँ तुम ही किए हो। तब जिमिन इस बात से कॉन्फ्यूज होकर पूछते, कौन सी प्लान? तुम इस तरह से ज़बरदस्ती मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हो। तब त्योंग जो जिमिन को कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? तब जिमिन कहता है, मैंने कोई भी प्लान के बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं बताया है। त्योंग तब जिमिन को जो सब कुछ बताता है कि वो लोग जो फेल करने की प्लान कर रहा था उस बारे में जंगकुक को पता लग गया है। तब जिमिन कहता है, तो फिर तुम अब जल्दी से वहाँ से भाग जाओ। तब त्योंग कहता है, नहीं कर सकता हूँ, अब मैं अदर कंट्री में हूँ और मेरे पास तो पासपोर्ट भी नहीं है। ये सुनकर जिमिन त्योंग को कहता है, तो फिर प्रे करो खुद के लिए, वहाँ पर जब तक रहोगे तब तक खुद के लिए प्रे करना और होप करना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब त्योंग जो जिमिन को गुस्से से कहता है, मुझे तुम्हारे ऊपर भी ट्रस्ट नहीं है, ज़रूर तुम नहीं बताया है। और इसके साथ त्योंग जो गुस्से से कॉल को कट कर देता है। तब जिमिन जो बेचारा कॉन्फ्यूज था कि उसने क्या किया है, उसने तो कुछ भी नहीं किया था। पर कुछ देर के बाद जंगकुक जब अपने रूम में वापस आता है अपनी मीटिंग को ख़त्म करके, तब वो आने के बाद देखता है कि त्योंग जो बेड पर बैठकर अपनी खाना खा रहा था। सिर्फ वन आइटम नहीं था, वहाँ पर शायद 10 तो होगा ही,
जंकुक इसे देखकर तोंग को अपनी काम वॉइस में पूछता है, तुम इतना सारा खाना क्यों खा रहे हो? तब तोंग जो जंकुक को कहता है, मेरा मर्जी, तुम्हें क्या? पर जंकुक जो रूम की मैस की तरफ देखता है और कहता है, तुम जो भी कुछ खाना चाहते हो खा सकते हो, पर इस तरह से तुम रूम मैस नहीं कर सकते हो। तुमने बेड की हालत क्या करके रखा है, रूम की हालत क्या करके रखा है? तब तोंग जंकुक को कहता है, व्हाटएवर, जैसे तुम्हारे जैसे ओल्ड मैन की बातों को मैं सुनता रहूँगा, मैं तुम्हारी कोई सर्वेंट नहीं हूँ। तब ये सुनकर जंकुक तोंग को कोई आंसर नहीं करता है, वो सिर्फ तोंग की तरफ कोल्ले देखने लगता है। पर दिन कुछ देर के बाद जंकुक तोंग को घूरना बंद कर देता है और वो चुपचाप तोंग को अपने काम वॉइस में कहता है, जल्दी से खाना फिनिश करो। और फिर वो जाकर काउच पर बैठ जाता है और तोंग की तरफ देखने लगता है। तोंग इससे अनकम्फर्टेबल फील करने लगता है और तोंग जंकुक को कहते, अगर तुम इस तरह से घूरते रहोगे तो फिर मैं खाऊंगा कैसे? तब जंकुक कहते, तुम्हें सब कुछ फिनिश करना पड़ेगा, तुम उठ नहीं सकते हो जब तक न तुम सब कुछ फिनिश करते हो। तब तोंग इस बात सब घबरा जाता है क्योंकि उसने तो सब कुछ ऑर्डर किया था ताकि वो रूम को मैस कर पाए, और जंकुक जब रूम में आएगा और उसकी जो हनीमून वाली जब फीलिंग आएगा वो सब कुछ पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। पर यहाँ पर तब ऐसा लग रहा है कि वो फंस गया है। तब जंकुक कहते, फिनिश करो सब कुछ स्वीटहार्ट। तब तोंग कहते, नहीं करूँगा, तुम मेरी तरफ घूर रहे हो, मुझे अनकम्फर्टेबल कर रहे हो, तो फिर मैं तो बिल्कुल भी नहीं करूँगा, तुम ही खाओ। और इसके साथ तोंग गुस्से से खुद को आगे की तरफ पुश करता है, जिससे उसकी हैंड लगकर साइड में रखे हुए कोल्ड ड्रिंक बेड पर गिर जाता है। इसे देखकर तोंग पैनिक हो जाता है और वो जल्दी से बेड से उठ जाता है। तब जंकुक तुरंत ही उठकर तोंग के पास आता है और तोंग को कहते, तुम ठीक हो, तुम्हारी क्या क्लोथ में लग गया है? तब तोंग जंकुक को कुछ भी नहीं कहता है। जंकुक सॉफ्टली तोंग के हैंड को अपने हैंड में लेते हुए अपनी दूसरी हैंड से अपनी पॉकेट में से हैंकी निकालता है और फिर तोंग की हैंड को अच्छी तरह से क्लीन कर देता है। और फिर तोंग को जंकुक कहता है, तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए, इतना ज़्यादा केयरलेस होगे तो फिर कैसे चलेगा? तब तोंग जंकुक की तरफ चुपचाप देख रहा था। तभी जंकुक तोंग की तरफ झुकने लगता है, इससे तोंग भी अपने सिर को पीछे की तरफ झुकाने लगता है। तब जंकुक तोंग को सॉफ्टली कहता है, तुम्हारे लिप्स की कॉर्नर पे क्रीम लगा है। तब तोंग जो उसे अपनी हैंड से क्लीन करने ही वाला था, उसके पहले जंकुक तोंग की उस हैंड को पकड़ लेता है और सॉफ्टली वो तोंग की विस्कन अपने हैंड को ग्रैब कर लेता है और वो तोंग की तरफ देखते हुए उसे अपनी काम वॉइस में कहता है, मैं यहाँ पर हूँ ना तुम्हें क्लीन करने के लिए, तुम इतना ज़्यादा खुद को तकलीफ पहुँचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब तोंग जंकुक को कुछ आंसर करता उसके पहले ही जंकुक तोंग की तरफ झुकते हुए उसकी लिप्स की कॉर्नर पर जो क्रीम लगा हुआ था उसे अपनी टंग से लिक कर लेता है, जिससे तोंग पूरी तरह से शॉक हो जाता है। उसकी हार्ट बीट फास्टली बीट कर रहा था, वो जंकुक की तरफ फ्रीज होकर देख रहा था। तब जंकुक तोंग को अपने काम वॉइस में कहता है, ये थोड़ा स्पाइसी और क्रीमी टाइप है, तुमने कुछ स्पाइसी खाया था? तब तुरंत ही तोंग जंकुक को खुद के पास से दूर पुश कर देता है और कहता है, तुम्हें मैं क्यों आंसर करूँगा, तुम कितना ज़्यादा बदतमीज इंसान हो, तुम कैसे ऐसे कर सकते हो मेरे साथ, तुम मुझे हैरेस कर रहे हो। तब जंकुक तुरंत ही कहता है, हैंडसम मैन कभी हैरेस नहीं करता है, वो लोग फ्लर्ट करता है। तब तोंग कहता है, कभी अपनी शक्ल आईने में देखे हो, हेल में जाओ। और इसके साथ तोंग जल्दबाजी में वॉशरूम की तरफ दौड़ते हुए चला जाता है। तब जंकुक जो चुपचाप वॉशरूम की तरफ ही देख रहा था, तोंग डोर को बंद करता है और वो हेवली ब्रीथ लेने लगता है और सोचने लगता है अभी से क्या हो गया था। वो अपनी स्टमक में बटरफ्लाई फील कर रहा था, उसकी फेस रेड हो गया था। तोंग जब खुद को मिरर में देखता है वो खुद को देखकर खुद से ही पूछने लगते हैं कि मैं ये कैसे दिखाई देने लगा हूँ, मैं क्यों ब्लश कर रहा हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए। देन तोंग जो कुछ देर के बाद जल्दी से फ्रेश होकर बाहर आता है। वो फ्रेश होकर जब बाहर आता है तब देखता है कि जंकुक जो
अपनी क्लोथ को चेंज कर लिया था और चुपचाप वो काउच पर बैठा हुआ था और रूम भी क्लीन हो गया था। इसे देखकर तोंग जंकुक को कुछ ना कहते हुए चुपचाप वो बेड पर चला जाता है और वो बेड पर लेटने ही वाला था। तभी जंकुक तोंग को कहता है, हम लोग आज एक डेट पर जाने वाले हैं। इससे तोंग तुरंत ही कहता है, नहीं, मैं पहले ही बहुत सारा खाना खा चुका हूँ, मेरा पेट भर चुका है, मैं और नहीं जा सकता हूँ कहीं पर। तब जंकुक तोंग को तुरंत ही कहता है, तुम्हें खाना खिलाने के लिए मैं क्यों लेकर जाऊँगा, वहाँ पर मैं खाना खाने के लिए जाने वाला हूँ और तुम मेरे साथ वहाँ पर बैठे रहोगे। तब तोंग कहता है, अगर खाना ही खाने के लिए तुम्हें जाना है तो फिर नीचे चले जाओ, तुम होटल की डाइनिंग एरिया में जाकर खाना खा सकते हो, तो फिर मुझे क्यों ले जाना है, और उसे कोई डेट नहीं कहता है। तब जंकुक कहता है, तोंग तुम मेरे साथ आने वाले हो या तो मैं तुम्हें ज़बरदस्ती लेकर जाऊँ। तब तोंग कहता है, और अगर मैं नहीं गया तो? तब जंकुक कहता है, अगर तुम नहीं जाओगे ना तो फिर मैं तुम्हें सच में ज़बरदस्ती लेकर जाऊँगा। तब तोंग जंकुक की बातों को इग्नोर कर देता है, उसे तो फर्क भी नहीं पड़ता है और चुपचाप बेड पर लेटा रहता है और अपनी फ़ोन को स्क्रॉल कर रहा था। तब जंकुक जो अपना स्क्रॉल करते हुए उस पर करके कहता है, इस जनरेशन की सारे लोग इतना ज़्यादा बदतमीज़ क्यों होता है और हर वक्त सिर्फ फ़ोन लेकर ही पड़ा रहता है। फिर जंकुक जो तोंग के पास जाता है, उसके फ़ोन को उसके हाथ से छीन लेता है और उसे बेड की दूसरी साइड पर फेंक देता है। फिर वो तोंग को तुरंत ही बैरिस्टल में गोद में उठा लेता है। तब तोंग गुस्से से कहती, क्या कर रहे हो, मुझे उतारो। पर तोंग की बातों को जंकुक इग्नोर कर देता है। तब तोंग जंकुक की सिर पर जो स्लैप मारने लगता है और कहते हैं, मुझे उतारो वरना मैं तुम्हें ज़ोर से स्लैप मारूंगा। तब जंकुक तोंग को कहता है, ट्राई भी मत करना। और फिर जंकुक तोंग को लेकर होटल रूम के बाहर जाता है। बाहर जाने के बाद ही तोंग जंकुक को कहता है, ठीक है मैं जाऊंगा तुम्हारे साथ, पर प्लीज़ मुझे इस तरह से लेकर मत जाओ, लोग क्या सोचेगा मुझे देखकर, मैं एम्बैरेस्ड फील करूँगा। पर जंकुक तो जंकुक ही था, वो तोंग की एक भी बातों तक नहीं सुनता है। वो तोंग को लेकर देन लिफ्ट की तरफ चला जाता है। लिफ्ट जब ओपन होता है तब लिफ्ट के अंदर पहले से ही बहुत सारे लोग था, जो लोग इस तरह से जंकुक और तोंग को देखकर कोई भी रिएक्ट भी नहीं करता है। तोंग जिससे समझ पा रहा था कि ज़रूर वो लोग तोंग और जंकुक जाने के बाद ही उसे लेकर गॉसिप करेगा। तब जंकुक तोंग को चुपचाप लिफ्ट के अंदर लेकर जाता है, वो अपनी कोल्ड फेस के साथ था। तभी वहाँ पर कोई वीडियो बनाने लगता है पीछे से। तब इसे देखकर तोंग जंकुक की आर्म उस पर करते हुए कहता है, पीछे लोग हम लोग की वीडियो बना रहा है, तुम कैसे ऐसे कर सकते हो, मुझे एम्बैरेस्ड फील हो रहा है, प्लीज़ मुझे नमा दो। पर जंकुक जो तोंग की बातों को नहीं सुनता है, वो तोंग को लेकर दिन लिफ्ट से बाहर जाता है और उसे लेकर डायरेक्ट होटल से बाहर की तरफ जाने लगता है। तब होटल में जितने भी लोगों के साथ वो लोग मिल रहा था, वो सब लोग ही तोंग और जंकुक की तरफ ही देख रहा था। जंकुक को तोंग जो इस पर सीरियस होकर पूछते, तुम्हारे हाथों में दर्द नहीं हो रहा है, मैं इतना ज़्यादा हेवी इंसान हूँ। पर जंकुक तो जंकुक था, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो तोंग को कुछ भी ना कहते हुए उसे लेकर कार तक आ जाता है और फिर उसे कार में बैठाते हुए उसकी सीट बेल्ट लगाकर चुपचाप ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ जाता है और तोंग को लेकर कहीं पर जाने लगता है। इससे तोंग कॉन्फ्यूज होकर पूछता है, ये ओल्ड मैन, अगर तुमने मुझे नहीं बताया ना कि तुम मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हो, तुम करना क्या चाहते हो? तब जंकुक कहता है, हनीमून को एंजॉय, तुम तो यहाँ पर खुद ही अनरोमांटिक बन रहे हो, पर मैं तो ऐसा नहीं होने दे सकता हूँ ना, मेरी मैरिज लाइफ को मैं बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक बनाना चाहता हूँ। आफ्टर ऑल मेरी उम्र तो कम नहीं है, अब एक परफेक्ट टाइम है मेरी फादर बनने की, और सोच रहा हूँ कि तुम्हें ही उस चाइल्ड की मदर बना दूँ, या तो तुम चाहते हो मैं किसी और को बनाऊँ। तब तोंग तुरंत ही कहते, जाओ और जाकर किसी और को बनाओ, मुझे पता ही था तुम यहाँ पर ज़रूर अपनी कोई मिस्ट्रेस को छुपा कर रखे हो, कहीं पर तुम मुझे उसके साथ मिलकर मरना तो नहीं चाहते हो ना? अगर तुम मुझे मारने वाले हो ना तो फिर देख लेना, मैं भूत बनकर वापस आऊँगा। तब जंकुक कहते, ठीक है, भूत को ही मैं प्रेग्नेंट कर दूँगा। ये सुनकर तोंग जो और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है, मैं तुम्हें मार डालूँगा। तब जंकुक
जो अपने काम वॉइस में कहता है, कब से तो मार ही रहे हो और कितना मारोगे? तुम्हें क्या मेरे पर तरस नहीं आता है कि तुम मुझे इतने दिनों से इतने से तो तड़पा रहे हो और एवरीडे मुझे मार रहे हो? तुम्हें थोड़ा सा तो मेरे पर तरस आना चाहिए। देखो मैं खुद को कितना ज़्यादा कंट्रोल कर रहा हूँ। मैं एक इनोसेंट इंसान हूँ जो खुद को इतने सालों से रोक कर आ रहा है। तुम्हें पता है मैं इतने सालों में कितना बार तुम्हें लेकर इमेजिनेशन किया हो और मुझे मेरी हैंड को यूज़ करना पड़ा है, जबकि तुम खुद थे मेरे लिए। तब तक इस बात को सुनकर जंगकुक की तरफ चुपचाप देख रहा था। उसे ही पता था कि वो अंदर से कैसा महसूस कर रहा था। अपने स्टमक में बटरफ्लाई फील कर रहा था, उसकी या रेड होने लगा था। तब तक खुद को संभालते हुए जंगकुक को कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तब जंगकुक कहता है, हाँ ऐसा ही है। तब तक जंगकुक की बातों को इग्नोर करते हुए वो चुपचाप कार की विंडो से बाहर की तरफ देखने लगता है। तब जो बाहर की तरफ देखने के टाइम पर सोच रहा था कि जंगकुक सच में उसके साथ रहना चाहता है, क्या सच में जंगकुक तोंग से प्यार करता है? ये सब कुछ क्या सच है या तो झूठ है? वो कैसे इंसान के साथ रह सकता है जो उससे इतना ज़्यादा बड़ा है? आई नो कि वो थोड़ा सा हैंडसम है, पर इसका मतलब तो ये नहीं कि इतना बड़ा इंसान के साथ वो रहेगा। अगर जंगकुक सच में राइट टाइम पर कोई शादी कर लेता तो फिर शायद तोंग उसकी खुद की सन के साथ डेट कर पाता, पर यहाँ पर तो तोंग जंगकुक को ही डेट कर रहा था। तब जंगकुक जब तोंग को पुकारने लगता है तब तोंग अपने थॉट से बाहर आ जाता है। तब जंगकुक कहता है, बाहर आने वाले हो या तो मुझे फिर से तुम्हें बाहर स्टाइल में ही लेकर जाना पड़ेगा। तब तोंग तुरंत ही कहती, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से ही आ सकता हूँ। और इसके साथ तोंग जो जल्दी से अपने सीट बेल्ट को ओपन करता है और फिर वो कार से बाहर आता है। वो देखता है कि सामने एक शिप था। तब जंगकुक को तोंग जो कॉन्फ्यूज लुक देता है। तब तोंग को जंगकुक अपने काम वॉइस में कहता है, चलो मेरे साथ। और फिर जंगकुक तोंग की हैंड को पकड़ते हुए उसे उस शिप के अंदर लेकर जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेट किया गया था। शिप की सारे साइड पर लाइट लगा हुआ था, उसके साथ फ्लावर्स भी था, बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक वाइब दे रहा था। वहाँ पर शैम्पेन था और उसके साथ वहाँ पर तोंग की कुछ फेवरेट चॉकलेट्स भी था, जिसे देखकर तोंग जंगकुक को कहता है, तुम क्या सच में इस सब कुछ रेडी क्या हो? जंगकुक अपने काम वॉइस में कहता है, सिर्फ इतना ही नहीं और भी कुछ है। तब तोंग जंगकुक से पूछता है, क्या? जंगकुक तोंग के पास आता है और पीछे से उसे हक कर लेता है। इससे तोंग जंगकुक को इस बार पीछे की तरफ पुश नहीं करता है। तब जंगकुक तोंग की शोल्डर पर अपनी चिन को रखता है और तोंग के के पास उस पर करते हुए कहता है, बेडरूम। वो भी और भी ज़्यादा रोमांटिक है, वहाँ पर हम लोग और भी ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं, क्या तुम करना नहीं चाहते हो? तब तोंग जंगकुक को कोई आंसर नहीं करता है। तब जंगकुक तोंग को कहता है, चलो पहले हम लोग कुछ यहाँ पर डांस करते हैं, थोड़ा सा रोमांटिक मूड तो होना चाहिए ना, इतना ज़्यादा अच्छा व्यू है। तब तोंग जंगकुक को कहता है, तुम्हें आता है? आई एम श्योर कि तुम्हारी लेग्स में पेन स्टार्ट हो जाएगा या तो कमर में। तब जंगकुक कहता है, आई स्वेयर माय किटन, ये सब कुछ तुम्हें कल होने वाला है। तब तोंग जंगकुक को तुरंत ही कहते, चुप रहो। पर तोंग अपने स्टमक में फिर से बटरफ्लाई फील करने लगता है और वो ब्लश कर रहा था। तब जंगकुक तोंग को कहता है, ठीक है चलो। और इसके साथ जंगकुक जो म्यूजिक ऑन करता है और तोंग को फिर से अपने पास खींच लेता है। उसकी वेस्ट गन अपने हैंड को ग्रैब करते हुए स्लो मोशन में उसके साथ सोलो डांस करने लगता है। तब तोंग जंगकुक के बहुत ही ज़्यादा करीब था। तब जंगकुक तोंग की फेस को पकड़ते हुए उसे अपनी फेस की तरफ देखने पर मजबूर करता है। तोंग जंगकुक की तरफ देखता है और डायरेक्ट जंगकुक के आईज की तरफ देखते हुए, वो लोग जब डांस कर रहा था तब दोनों ही पूरी तरह से
एक दूसरे के अंदर खो गया था। उन दोनों की बॉडी बहुत ही ज़्यादा सोले और सीखते हुए मूव कर रहा था। तब ताओंग को जंगकुक अपने और भी ज़्यादा क्लोज खींच लेता है। तब जंगकुक को ताओंग अपनी सॉफ्ट उस पर वॉइस में कहता है, तुम क्या सच में ये सब कुछ मेरे लिए किए हो? तब जंगकुक कहता है, तुम्हारे अलावा मैं और किसके लिए कर सकता हूँ? तब तक जंगकुक को कहता है, मुझे सच में लगा था कि तुम्हारी कोई मिस्टीरियस हुक्म। जंगकुक कहता है, तुम्हारे डाउट को क्लियर करने के लिए तो मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ, ताकि दोबारा से तुम कभी भी ऐसा ना सोचो, और अगर सोचते भी हो तो फिर कोई बात नहीं, हमेशा प्रूफ करने के लिए मैं हूँ ना। तब तक इस बात से फिर से ब्लश करने लगता है। तब जंगकुक तांग को कहता है, इतना ज़्यादा ब्लश मत करो। तब तांग जंगकुक को तुरंत ही कहता है, किसने बोला है मैं ब्लश कर रहा हूँ? तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि मैं ब्लश कर सकता हूँ? तुम्हारे जैसे ओल्ड मैन के लिए तो मैं बिल्कुल भी ब्लश नहीं करूँगा। तब जंगकुक पूछता है, क्या सच में? और इसके साथ जंगकुक तांग की तरफ झुक जाता है और तांग के लिप्स के साथ अपने लिप्स को ब्रश कराते हुए उसे अपनी डीप उसकी वॉइस में कहता है, अगर ऐसा ही बातें हैं तो फिर चलो चेक करके देखते हैं। तब तांग जंगकुक के लिप्स पर बाइट करता है। तब जंगकुक जो पेन की वजह से चिल्लाता है और कहते, क्या कर रहे हो बेबी, इस तरह से बाइट मत करो। तब तांग जब जंगकुक के लिप्स को छोड़ देता है, तब जंगकुक तांग को पूछता है, तुम श्योर हो? तब तांग जंगकुक को कहते, कौन सी बात के लिए श्योर? हाँ, तुम मुझे क्या सोचते हो कि मैं कुछ समझ नहीं पाता हूँ? तब तांग को जंगकुक कहते, क्या समझोगे? तांग तभी जंगकुक के पास आता है और जंगकुक के नेक के अपने हैंड को ग्रैब कर लेता है और तुरंत ही उसके लिप्स के साथ अपने लिप्स को लॉक करता है। जंगकुक इस बात से शॉक था, पर वो तांग की वॉइस के और अपने हैंड को ग्रैब करता है और स्लोली स्लोली उसकी हैंड तांग की वॉइस से होकर उसके हिप्स की तरफ चला जाता है। फिर तांग को जंगकुक जो उसकी हिप्स को पकड़ते हुए तांग की किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। वो दोनों एक दूसरे की टंग के साथ फाइट कर रहा था। तांग अपनी हाथ को जंगकुक के बालों में मूव करा रहा था। कुछ देर के बाद ब्रीथ के लिए जंगकुक तांग को छोड़ देता है। तांग हेवीली ब्रीथ लेने लगता है। तभी जंगकुक तांग को बैड स्टाइल में गोद में उठा लेता है और तांग को लेकर रूम की तरफ चला जाता है। तब तांग जो जंगकुक की फेस की तरफ देखने लगता है। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। तांग इसे बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकता है। तांग ये सोच कर ही ब्लश करते हुए अपनी बॉटम लिप्स को बाइट करने लगता है। तब जंगकुक तांग की तरफ बिना देखे कहता है, अपने लिप्स को इस तरह से बाइट मत करो, मुझे इसकी सांस दो। तब तांग जंगकुक को तुरंत ही ब्लश करते हुए कहता है, तुम्हें इसकी सांस मिल चुका है। जंगकुक जो स्मार्ट करता है और कहता है, आई थिंक आज कोई मूड में है। फिर जंगकुक जब रूम की डोर को ओपन करता है, तब तक रूम के अंदर देखता है और रूम की डेकोरेशन को देखकर फिर से ब्लश करने लगता है। पर तांग जो रूम की तरफ देख ही रहा था, तभी बाथरूम से कोई और रूम के अंदर आ जाता है। वो एक गर्ल था जो सिर्फ टॉवल में था और जंगकुक और तांग को देखकर तुरंत ही जंगकुक से पूछता, डैडी ये तुमने किससे होल्ड करके रखा है? तुम मुझे यहाँ पर छोड़कर चले गए थे और तुम इसे लेकर आए हो। तब इसे देखकर तांग तो पूरी तरह से शॉक हो गया। थोड़ा गुस्से में कहती, क्या हो रहा है, मुझे नमाओ। तब जंगकुक उसे नमा देता है। तब तांग जो उस गर्ल की तरफ देखता है, जंगकुक उस गर्ल के पास जाता है और तांग के सामने ही उसे किस करने लगता है। इसे देखकर जंगकुक को तांग गुस्से से कहती, क्या कर रहे हो तुम मेरी हस्बैंड हो ना। तब जंगकुक जो किस को तोड़ते हुए तांग को कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे जैसे इंसान से मैं प्यार करूँगा? कभी भी नहीं। तुम मेरे लिए सिर्फ एक टॉय हो और एक टॉय से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो, तो फिर खुद को ज़्यादा मत सोचो, ठीक है? अपनी लिमिट में रहा करो। ये सुनकर तांग जंगकुक की तरफ पूरी तरह से हार्ट ब्रोकन आइज के साथ देखने लगता है। उसके आइज से आंसू गिर रहा था। उसने तो अभी सिर्फ जंगकुक को चांस दिया था और उसने अभी तो वो दिया है। उसकी सच में यहाँ पर मिस्टर है। तांग सच में उसके लिए सिर्फ एक टॉय था। ओके एवरीवन, इसके लिए बस नहीं।